बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दो चीज़ें जिसका मैंने आपसे जिक्र करना है। एक बात ये करेंगे कि कराची में आज एक खुदकुश हमला हुआ। वो खुदकुश हमला कहीं और से नहीं, पाकिस्तान के अंदर से ही, पाकिस्तान में ही मौजूद एक ग्रुप ने किया। वो किसने किया, क्यों किया, किस वजह से किया, मुनफरिद क्यों था, इस हमले का सिलसिला यहाँ रुक जाएगा, थम जाएगा, इसके बाद तो नहीं मामलात ख़राब होंगे, अगर होंगे तो किस हद तक होंगे, इससे जुड़ी जितनी भी खबरें हैं वो आपको मैं आज शेयर करूंगा। दूसरी बात आज आपसे ये करूंगा जो कि इंतहाई अहम है, वो ये है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन यानी कि अमरीकी सदर की पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता या मुलाकात के हवाले से अरेंजमेंट्स होना शुरू हो चुके हैं। आपके सामने आज कुछ रिपोर्ट्स और हक़ाइक़ रखूँगा और उसकी ईमा पर उसको जानते हुए आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि मामलात किस जानिब बढ़ रहे हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, फेसबुक पेज पर जाइए, उसको भी लाइक कीजिए ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहली चीज़ ये कि उन दोस्तों को बताता चलूँ जिनके इल्म में नहीं है धमाके की तफसीलात, वैसे मुमकिन है कि ज़्यादातर लोगों ने इसके हवाले से सुन लिया हो। ये धमाका खुदकुश था और 4 अफराद अभी तक जब हमने वीडियो रिकॉर्ड की है, 4 अफराद जो है उनके हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है, जिसमें से 3 चीनी बाशिंदे हैं और 3 लोग इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हैं, उनकी हालत तशवीशनाक है। ये जामिया कराची के अंदर धमाका हुआ। एक वैन है जो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे फुटेजेस भी चल रही होंगी। इस वैन के अंदर जो है वो ये तमाम लोग जा रहे थे, 7 से 8 के करीब इनकी तादाद थी। ये वैन पहुंचती है, टर्न लेने लगती है, तो यहाँ पर आप सीसीटीवी फुटेज के अंदर देख सकते हैं कि ये खातून है और इस खातून के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है। जैसे ही बस या वो वैन करीब आती है तो वो अपने आप को उसके करीब करने की कोशिश करती है और वहीं पे बटन दबा के अपना ख़ात्मा और इन लोगों का ख़ात्मा करने की कोशिश करती है, जिसमें से कुछ को जो है वो ये हलाक करने में कामयाब हो जाती है और कुछ ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये सारा वाक़या है तकरीबन 1:52 के करीब, 2 से थोड़ी देर पहले या चंद मिनट पहले ये सारा वाक़या हुआ। इसमें 2-3 यूनिक चीज़ें हैं, वो आपसे शेयर करता हूँ। पहली चीज़ ये है कि ये जो ज़िम्मेदारी कबूल की गई है इस वाक़े की, वो बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड जो है ये उसने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। लेकिन इसमें यूनिक या मुनफरिद चीज़ ये है कि ये खुदकुश हमला खातून ने किया है, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि एक बड़ी पढ़ी लिखी खातून ने किया है। इस खातून के बारे में जो अभी तक की आने वाली इतलात हैं उसके मुताबिक सोशल मीडिया पे ये बहुत एक्टिव थी, ट्वीट्स भी करती थी, एमफिल तक इसने तालीम भी हासिल की और बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। रिप्लाइज़, कमेंट्स समेत बहुत सारी सोशल मोबिलिटी के अंदर जो है वो काफ़ी एक्टिव और प्रोएक्टिव जो है वो रोल प्ले करती नज़र आती है। इस खातून का नाम है या खातून का नाम था शरी बलोच और शरी बलोच के नाम से ही इन्होंने अपना अकाउंट बना रखा था ट्विटर का, और इन्होंने ये वाक़या करने से कबल या अपने आप को खुदकुश हमला करने से कबल एक ट्वीट भी किया जिसमें इन्होंने अपने साथियों को अलविदा का मैसेज भी भेजा। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप लोग यकीनी तौर पे बहुत सारी क्लैरिटी हैं जो चाह रहे होंगे। मैं आपको थोड़ा सा जो मेरी दानिस्त के मुताबिक है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। बलोच लिबरेशन आर्मी का जिक्र कर लेते हैं और फिर चीनियों का जिक्र कर लेते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA बलूचिस्तान में मौजूद है और बलोच लिबरेशन आर्मी बहुत पुरानी है, ये कोई नई नहीं है। मजीद ब्रिगेड इसका वो विंग है या इसकी वो सब ऑर्गेनाइजेशन है या सब तंजीम है जिसका काम है ऑन फ्रंट या ऑन ग्राउंड जो है बैटल करना या लड़ाई करना। BLA की डिमांड जो मोटी मोटी या बड़ी बड़ी हैं वो ये है कि बलोचों को उनके हुकूक दिए जाएं, जिनमें उनकी लैंड भी एक उनका हक़ है। यहाँ पर पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी फोर्सेस की मौजूदगी के वो सख्त खिलाफ़ हैं और उनके ख़िलाफ़ वो बरसरे पेकार भी हैं। उनके ऊपर हमले भी मुतअद्दिद मरतबा कर चुके हैं और माजी भी, रिसेंट पास भी ऐसे वाक़यात से भरा पड़ा है जहाँ पे BLA के साथ जो है पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान फोर्सेस के जो जवान हैं उनकी शदीद किस्म की झड़प और लड़ाइयाँ और कैप्चर जैसे मामलात हो चुके हैं। ये है एक चीज़। अब इस सब के अंदर इसको कॉम्बैट करने के लिए उनके पास जो महाज है वो ऑन ग्राउंड तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक महाज मैं देख रहा हूँ वो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर खासी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की सूरत में भी बना रखा है। और अभी तो नहीं, लेकिन विद अ सर्टन पैसेज ऑफ टाइम एंड सपोर्ट फ्रॉम वेयर एवर दे आर गेटिंग, दे वुड मेक इट मच स्ट्रॉन्गर। वो एक आवाज़ की तरह अपने आप को जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं और अपनी डिमांड्स या अपने जो मुतालबे हैं
उनको तस्लीम कराए जाने तक उनका कहना है कि हम इस पर डिटर्मिन्ड रहेंगे। अच्छा, अब BLA इसके अलावा क्या करता है, कैसे करता है, फ़िलहाल अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, चूँकि मैं आपसे ज़िक्र ही करना चाहता हूँ कि आज जो उन्होंने कार्रवाई की है उसके अंदर जो उन्होंने बंदों को टारगेट किया है वो है चीनी। अब चाइनीज़ लोग या चाइनीज़ बाशिंदे, आप जानते हैं दासू अटैक हुआ, अभी उसके डेंट से या उसके जो होने वाले रिप्रकशन हैं या उसके होने वाले जो नुकसानात हैं उससे अभी तक हम मुकम्मल तौर पर नहीं निकल पाए। चाइनीज़ के अंदर अब भी बहुत ज़्यादा जो है वो नाराज़गी पाई जाती है उस हमले के हवाले से या उसमें उनके जो बंदे मारे गए उस हवाले से। आज का जो हमला है ये यकीनी तौर पे वो इसको लेट गो नहीं करेंगे। इस वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक जो मेरे पास इत्तला है वो ये है कि शहबाज शरीफ यानी मुल्क के वज़ीर आज़म प्लान कर रहे हैं कि वो काउंसलेट जाएं चाइनीज़ और वहाँ जाके वो उनसे कंडोलेंस करें और जो एक ग्रैटिट्यूड है टूवर्ड्स जो लोग उनके मारे जा चुके हैं वो पे करें वहाँ पे जाके। लेकिन उनका ज़ाहिर है एक प्रोटोकॉल जब मूव करता है या जब एक मुल्क के लीडर ने उस किसी एम्बेसडर से या डिप्लोमेट से या किसी से भी मिलना हो तो उसके लिए कुछ सर्टन प्रोटोकॉल्स उसको फॉलो करना होता है। उसमें इस वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक अभी तक क्लियरेंस नहीं आई, यानी कि आम लफ्ज़ों में हम इसको या ये कहेंगे या एज ए व्यूअर जिस तरह आप समझना चाहें तो हम ये कहेंगे कि अभी तक उनको वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिली या उन्होंने वेलकम नहीं किया कि भाई आप आ जाएं और आके हमसे कंडोलेंस कर ले। इसके ऊपर इस वीडियो बनाए जाने तक अभी बातचीत जारी है। शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर जाना चाहते हैं। खैर, अब चाइनीज़ को टारगेट क्यों किया जा रहा है, देयर इज़ नो अदर ओपिनियन इन दैट। आप लोग माशाल्लाह सारे समझदार हैं। चाइनीज़ को इसलिए टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर जिससे 2-3 ऑब्जेक्टिव हैं जो अचीव हो जाएंगे, जो वो समझते हैं या जो उनका ख्याल है वो ये है कि पाकिस्तान को इंस्टेबल किया जाए। चाइना मौजूद है पाकिस्तान में, उसकी बहुत सारी मशीनरी मौजूद है, बहुत सारे बंदे मौजूद हैं, उसको इंस्टेबल किया जाए। इंस्टेबल पाकिस्तान, इनस्टेबल अफ़गानिस्तान विल इवेंचुअली रिजल्ट इन इनस्टेबल अफ़गानिस्तान। और ये वो एग्जैक्ट चीज़ है जिसका जिक्र हम अपने इस चैनल पे, मैं अपनी इन वीडियोस में फ्रॉम मैनी मंथ्स कर रहा हूँ, फ्रॉम वेरी स्टार्ट ऑफ दिस चैनल कर रहा हूँ कि अमेरिका का ग्रेटर प्लान इस खित्ते में, ग्रेटर गैम्बिट अमेरिका का जो है वो इनस्टेबल अफ़गानिस्तान है। उसका ग्रेटर प्लान जो है वो इनस्टेबल पाकिस्तान है और उसके इस प्लान में ऑब्जेक्टिव जो वो अचीव करना चाहता है दैट इज़ टू डिस्टेबलाइज चाइना। CPEC वो नहीं चाहता कि चल सके क्योंकि जियोग्राफिकली पाकिस्तान इस रूट का पहला मुल्क या पहला जो है वो स्टेप है, वो उसको इनस्टेबल करना चाहता है। और ऊपर से अगर पाकिस्तान उनको आंखें दिखाने की कोशिश करे तो फिर मामलात खासे गड़बड़ हो जाते हैं। ये जो मैंने आपसे कहा पहली चीज़ अभी डिस्कस की, ये वो चीज़ है जो कुछ ख़बर है और कुछ उसका खुलासा है। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ ये भी बहुत अहमियत की हामिल है और इस चीज़ के हवाले से हमारे लोकल मीडिया में को ख़ास इसको जगह नहीं दी गई। डॉन अखबार ने मैंने देखा कि उन्होंने इस खबर को शाया किया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो शाया नहीं किया और बहुत सारा मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ़िलहाल ना वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है ना वो शाया कर रहा है और उसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं और जान सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी जब तक सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी कदगन नहीं है तब तक जो है वैसी खबरें आ रही हैं। खबर ये है कि अमरीकी सदर की जो बाइडन की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो मौजूदा हैं शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता या मुलाकात, इन दोनों में से भी कोई एक चीज़ हो जाए, इसके हवाले से प्रॉपर मुनज़्ज़म फॉर्मल तरीके से कोशिश जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, वो चाहें तो ऐसे फ़ोन उठाएं और मिलाएं और बातचीत करें और जो है वो जो उन्होंने मैसेज देना है वो दे दें। लेकिन चूँकि आप जानते हैं जिस किस्म के या जिस नहज में मामलात पाकिस्तान के अंदर पहुँच चुके हैं, ये काम इतना आसान नहीं है और मुश्किल ये है कि इसके करने के बाद राब्ता ना करना भी बहुत मुश्किल सी बात है, तकरीबन नामुमकिन सी बात है। तो अब राब्ता भी करना और कैसे करना है तो उसके लिए फिर स्ट्रैटेजी सेट की जाती हैं। तो जो स्ट्रैटेजी सेट की गई है उसका एक और कदम या स्टेप ये है कि एक इंस्टीट्यूट है ब्रुकिंग। ये वो इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है और साउथ एशिया और ख़ुसूसन पाकिस्तान के हवाले से जो है इसकी काफ़ी स्टडी है। इसको अमेरिकन थिंक टैंक कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। इसका काम स्टैटिस्टिक्स यानी कि अदाद व शुमार का डेटा का इकट्ठा करना, यहाँ के कल्चर को, ट्रेडिशन को, रवायत को, सियासत को, हर चीज़ को गेज करना और उसके बाद एज ए थिंक टैंक या एज एन ऑब्जर्वर या एज ए रिसर्चर हुकूमत को मशवरा देना है। अब
इसको कागज़ी कार्रवाई आप कह लें या जो भी आप इसको नाम दे लीजिए, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट ने मशवरा दिया है प्रेसिडेंट बाइडन को, और उन्होंने कहा है कि भाई साहब आप फ़ौरन शहबाज शरीफ साहब से कांटेक्ट स्टैब्लिश करें, आप उनको मुलाकात करें या उनसे आप टेलीफोन पे बात करें। दोनों सूरतों में इमीडिएटली पाकिस्तान के साथ रवाबित को बहाल करना होगा। अब ऐसी फ़िज़ा बनाई जाती है, ऐसी चीज़ें जो है वो कुछ हद तक इनिशिएट पहले कर दी जाती हैं जस्ट टू सी के किस किस्म का रिएक्शन आता है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जो आपके जहन में होंगे, बहुत सारे लोगों के और जहनों में होंगे। वो ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब से प्रेसिडेंट बाइडन फ़ोन पर रब्ता करते हैं या मुलाकात की कोई बात हो जाती है, तो क्या इसके हो जाने से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयानिया दुरुस्त साबित हो जाएगा कि मुझे इसलिए निकाला क्योंकि अमेरिका चाहता था? इसकी बहुत सारी मीनिंग्स हैं जो आप निकाल सकते हैं। हो सकता है आपके ख्याल से या आपकी दानिश के मुताबिक ऐसा ना हो, ये एक सोचने का अंदाज़ है। दूसरा सोचने का अंदाज़ ये हो सकता है नहीं भाई, दो ममालिक हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है वो पैसों का लेन देन है, रवाबित हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उधर हैं इधर हैं, सो सिफारती सतह पे प्रीमियर्स को या लीडरान को जो है मिलना या बात करना कोई गलत या गैर फितरी बात नहीं है। अब इस वक्त जो मुल्की सिनेरियो बना हुआ है वो इस दूसरी चीज़ की या इस दूसरे मामले की इजाज़त नहीं देता। वो सिर्फ इसी चीज़ की जानिब इशारा कर रहा है या इस चीज़ की जानिब इंडिकेट कर रहा है कि अमरीकी सदर का शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से रब्ता जल्द मुतवक्के है। यूँ लग रहा है ये मेरी दानिश या मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चीज़ें इस समत के अंदर बढ़ रही हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयानिया बिल्कुल दुरुस्त साबित होता दिखाई देगा, क्योंकि ये वही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह के उन्हें कहा कि भाई हम आप सोचना भी ना कि हम आपको यहाँ पे बेसिस देंगे या अड्डे देंगे कि जी आप ऑपरेट कर सकें अफ़गानिस्तान में या किसी भी और सॉइल के ऊपर। नॉट एट ऑल। ये वही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं जिन्होंने ड्रोन उड़ाने की भी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा जी ड्रोन्स जितने आपने पाकिस्तान की हदूद में उड़ाने थे वो उड़ा लिया आपने, और आपने जो पाकिस्तान में ड्रोन्स बरसाने थे वो भी बरसा लिया आपने। ये वही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने ईरान, चाइना और रशिया के साथ रवाबित बहुत स्ट्रॉन्ग किए हैं, और इन्होंने अमेरिकन कैंप के साथ रवाबित को ख़ासा डिस्टेंस पे किया है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी एक मुल्क है। वैसे ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ जो दिखाने के और निभाने के और हैं वो इन्होंने या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत ने किए हैं, लेकिन इवेंचुअली देयर इज़ अ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सऊदी अरेबिया। और अब की जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है यानी शहबाज शरीफ साहब की, वो आप जानते हैं वो राज दुलारे हैं, वो प्यारे हैं सऊदी अरेबिया के, और आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब तो नहीं बल्कि बमा वो क्या कहना चाहिए अपना लाओ लश्कर सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, और वो उम्रे की सादत हासिल करने के लिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर डिबेट ये छोड़ के जा रहे हैं कि जी वो सरकारी खर्चे से जा रहे हैं या वो सारे प्राइवेटली पैसे खर्च करके जा रहे हैं, लेकिन वो जा रहे हैं। और तमाम जो है वो लोग जाके सऊदी अरेबिया के अंदर एक तरफ तो खुदा के हुजूर जो है खाना काबा के अंदर पेश होंगे, और दूसरी तरफ जो है वहाँ के जितने वली अहद और शहजादे हैं उनके हुजूर पेश होंगे और जाके कहेंगे जी माई बाप हमसे तो बड़ी गलती होगी, जो पहले बंदा बैठा था ये तो ये था, ये तो वो था, चुनांचे हम हाजिर हैं, हम वही हैं जिनको आपने पहले यहाँ से सेफ़ एग्ज़िट दिया था और आपके साथ हमने एक मुआहदा किया था, और आप हमको यहाँ से उठा के जनरल मुशर्रफ के दौर में वहाँ पे ले गए, तो हमने वो मुआहदा भी तोड़ दिया था। और कहने वाले ये कहते हैं या बहुत सारे लोगों का एनालिसिस ये है कि सऊदी अरेबिया वाज एन एक्टर, द रियल कंट्री और पावर बिहाइंड वाज अमेरिका। खैर सूरत हाल इंटरेस्टिंग राउंड के अंदर बढ़ रही है, लेकिन इस सारे इंटरेस्टिंग राउंड के अंदर कोई भी ख़बर फ़िलहाल तक जो आ रही है वो पाकिस्तान के अंदर स्टेबल पॉलिटिकल मामलात या सिक्योरिटी के मामलात की जानिब इशारा नहीं कर रही। मामलात गड़बड़ हैं और गड़बड़ होते दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल जिनकी ज़िम्मेदारी है ज़ाहिर है वो उसको बहुत अच्छे और एहसन तरीके से निभा रहे हैं और निभाने की कोशिश कर रहे हैं। पाक फ़ौज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारी फोर्सेस जो है वो इन तमाम फोर्सेस के ख़िलाफ़ या इन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की सरज़मीन पर किसी भी तरह बेअमनी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं वो बरसर पेकार हैं। लेकिन इस सब में के जो ताल्लुकात हैं वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, वो हर चीज़ एक लड़ी में परोई जाती है। सो जब ओवरऑल मुल्की एनवायरनमेंट स्टेबल होगा, इन वन लाइन होगा, हाउस इन ऑर्डर होगा, तब तमाम तर चीज़ें जो है वो उसके मुताबिक चलेंगी। अगर ये नहीं होगा तो तब गलत होगा।
गलत कैलकुलेशंस होंगी तो नताइज भी गलत निकलेंगे। कोशिश करेंगे बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।